हमारा एक ही 56 इंच का शेर सब पे भारी हो रहा गीदड़ों से। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा, तो नाम ही मत लो, नहीं लो, क्यों, क्या हो गया? नहीं उनका नाम मत लो। बहरे हो रहा है मेरे कान, मेरे को सुनाई नहीं आ रही है। मोदी जी के बारे में जितना मर्जी बोलो। मतलब वोट बीजेपी को देंगे क्योंकि वोट को खराब नहीं करना है। मेरा वोट मेरे देश के काम आना चाहिए। क्यों बीजेपी को क्यों देंगे? क्या मिला है आपको? कोई नहीं हो? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो और 60 साल का रिकॉर्ड देख लो। 60 साल में एक परिवार का ही उत्थान हुआ है और 10 साल में देश का उत्थान हुआ है। जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। कांग्रेस है कहाँ? और कांग्रेस के बारे में बोल के अपना मुंह क्यों गंदा करें? कांग्रेस है कहीं? लगता है आपको कि कांग्रेस है? वो कन्हैया लाल की सोच ही रेप वाली है। वो कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसे ही सोच आएगी। चोर को चोर नजर आते, साहूकार को साहूकार नजर आते। कन्हैया लाल एक बहुत गंदी सोच का आदमी है, जो देश के टुकड़े कर रहा है, जिसने देश के टुकड़े पहले से ही कर दिए, किसी पद पे नहीं है। वो गुंडा कोई सही होगा? मैं तो गुंडा कहूँगी। अरे बढ़िया प्रधानमंत्री मिल रहा है, इससे अच्छा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा बताओ? मिलेगा से नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में पूरी इंडिया में सब जगह जय जयकार हो रही है। जो जेएनयू में नारे लगाता है हिंदुत्व की कबर खुदेगी, ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो भी हिंदुस्तान में आके लड़ रहा है चुनाव। नहीं भी मेरी बहन है, बाप भाई सबको कहूँगी चलो मोदी जी को वोट देने, क्योंकि हमारे बच्चों को ध्यान रखेंगे वो कि एक भगवान ने ऐसा माँ ने लाल दिया है कि हम सबका ध्यान देने वाला जमीन पे उतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच जन और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन का मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का मन जानने के लिए आज हम आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। मनोज तिवारी वही जो कि 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और भोजपुरी के जाने माने गायक और अभिनेता हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने 2019 में बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 4,19,000 वोटों से हार मिली थी। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशियों का दावा है अपनी अपनी जीत को लेकर। दोनों ही पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही हैं, लेकिन इनको लेकर जनता क्या सोचती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके क्षेत्र में कैसा चुनावी मंजर होने वाला है? बहुत बढ़िया होने वाला है जी। सब मोदी 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 का ही नारा लगा रहे हैं। और इस बार तो मोदी जी को 400 के, हम तो 500 के पार ले जाने वाले हैं, सारी महिला शक्ति मिलके। हमारा तो सभी महिला शक्ति का यही नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस और आम आदमी के गठबंधन ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो देश को तोड़ने की बात करे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करे, जो हमारे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर ये कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को यदि, उन लोगों का साथ देने वालों को यदि कांग्रेस टिकट दे रही है तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आप टिकट किससे दे रहे हो। मतलब इतना काल पड़ गया आपके पास कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं बचा। कन्हैया कुमार जी को उतार दिया, अपनी कब्र खोदने के लिए खुद ही ऐसी टिकटें देंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारे मनोज तिवारी जी हमारे प्रत्याशी जो इस बार हैं, 2 बार से सांसद हैं, उन्होंने ज़मीन में इतना काम किया है, लोग उनके काम से खुश हैं, प्रसन्न, तभी दूसरी बार जीते और तीसरी बार भी टिकट तभी आया। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कन्हैया कुमार जी को टिकट देना कांग्रेस की बेवकूफ़ी है। इस बार यहाँ क्या चुनावी मंजर होने वाला, क्या लगता है कि किसकी जीत होने वाली है? जीत तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होगी, मनोज तिवारी जी की होगी। वो लोगों के दिलों में बसते हैं। एक आम सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाला भी उनसे फ़ोन पर बात कर सकता है, वो उसके फ़ोन कॉल का जवाब देते हैं, मैसेज करता है तो मैसेज का जवाब देते हैं। एक ऐसा सांसद जो आपको सर्वसुलभ हो तो लोग दूसरे की तरफ जाएंगे ही क्यों? कन्हैया कुमार ने कहा था कि भारतीय सेना के बारे में बहुत ही विवादित बयान उन्होंने दिया था। एक कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय सेना महिलाओं का रेप करती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कन्हैया लाल की सोच ही रेप वाली है। वो कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसे ही सोच आएगी। चोर को चोर नजर आते, साहूकार को साहूकार नजर आते। कन्हैया लाल एक बहुत गंदी सोच का आदमी है, जो देश के टुकड़े कर रहा है, जिसने देश के टुकड़े पहले से ही कर दिए, किसी पद पे नहीं है। वो गुंडा कोई सही होगा? मैं तो गुंडा कहूँगी। और कांग्रेस और ये जो जितने गठबंधन, ये केजरीवाल ने जो सरकार ये गठबंधन करे है ना कि हम मोदी को हराएंगे, मगर मोदी को कोई नहीं हरा सकता। हमारा एक ही 56 इंच का शेर सब पे भारी हो रहा गीदड़ों से। और कन्हैया जी को कह दो, अगर जो सेना हमारी सुरक्षा करी है, आज हम सेना के बदौलत यहाँ पे खड़े हैं। उस सेना के तुम इतने गंदे आरोप लगा तो भाई सोच कितनी गंदी है। तो मैं तो यही कहूँगी देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि सोच समझ के जिताना भाई। ये गुंडा अभी से ऐसे बयान दे रहा है, आगे क्या करेगा। रेप, इसके दिमाग में रेप की बात आई, विकास की बात नहीं आई।
अबे तू कैंडिडेट है, एमपी का चुनाव लड़ने जा रहा है, तू विकास की बात करता रहा, तूने सीधा महिलाओं की रेप की बात करी, तो इसकी थिंकिंग कितनी गलत होगी महिलाओं के प्रति। और मैं दूसरा ये कहूँगी, हमारे जितने कैंडिडेट उतरे हैं भाजपा के, हमारे दिल्ली के 7 सांसद, इनका एक ही है बेदाग छवि, कमल निशान। हर्ष मल्होत्रा जी को ले लो, हमारे विदुर जी को ले लो, हमारे सुषमा स्वराज की लड़की को ले लो, हमारे कमल जी स्वराज जी को ले लो, मनोज तिवारी जी को ले लो, कौन सा हमारा ऐसा एमपी है जिसकी छवि एकदम बेदाग छवि, कमल निशान है। और इनकी सोच, मनोज तिवारी ऐसे कार्य करता है, मैं तो कार्यकर्ता कहती हूँ, वो कहते हैं मैं एमपी नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अगर किसी भाई से एक बार मिल लिए तो दूर से आवाज़ देके गले से लगाते हैं, जब भी तो दोबारा संगठन ने दिक्कत दिया है। जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर हमेशा आरोप लगाती रही है, लेकिन आज बीजेपी को हराने के लिए दोनों एक मंच पर आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कहते हैं भाई, हाँ, चोर चोर मोसेरे भाई, ये कितने एक हो जाए, क्योंकि ये फिर भी डर रहे हैं, ये एक हो गए, फिर भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि इस बार 400 पार मोदी सरकार आएगी। ये कितने एक हो जाए, चूहे बिल्ली चाहे इधर से निकले चाहे उधर से निकले, सब गिदड़े एक हो जाए, मगर मोदी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी का काम बोलता, मोदी की योजनाएं बोलती है, मोदी को क्यों नहीं देश लाइक करेगा। जब बाहर जाते थे, इंडिया से बाहर जाते थे, तो भारत के लोगों का कैसा मान करते थे वो लोग, इंडिया से आए हो, आज उसी भारत का सम्मान होता है। किसकी देना? मोदी की। तो मोदी को तो हर एक कोई चाहेगा, और ये महिलाओं के लिए मोदी ने क्या नहीं करा है, इसलिए इस बार मोदी सरकार 400 पार। दादाजी किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को भाई साहब। बीजेपी के क्यों देंगे? बीजेपी को आप बताओ क्यों देना दे? नहीं मैं आप बताओ क्यों ना दे? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब, होगी किस वजह से आप बीजेपी को वोट देना रहे? नाम मालूम है कहाँ पहुँच गया है? 5वें नंबर की तो अर्थव्यवस्था बन गई है, इकोनॉमी के ही 5, अब 30वें नंबर पे आ जाएगी 27 तक। तो इतना काम देश ने इसका मोदी ने किया है। आज आप जाओगे पता लगेगा, इंडिया से आए हो आपकी इज्जत होगी। पहले यहाँ के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनकी इज्जत नहीं होती थी। आज लोग, अमेरिका का राष्ट्रपति खुद जे बाइडन उनको लेने के लिए वहाँ गया एयरपोर्ट पे, आज तक कोई भाई गया राष्ट्रपति का कोई नहीं गया। क्या आप केजरीवाल के काम से खुश नहीं हैं? अरे केजरीवाल चोर आदमी है, क्या खुश है? वो तो कहते हैं वो ईमानदार हैं। ईमानदार तो अंदर क्यों पड़ा है? बाहर होना चाहिए हम साथ से उसके। अगर ईमानदार आदमी है उसके साथ तो पब्लिक भागेगी। किसको वोट देंगे भाई साहब? मतलब वोट बीजेपी को देंगे, क्योंकि वोट को खराब नहीं करना है। मेरा वोट मेरे देश के काम आना चाहिए। क्यों बीजेपी को क्यों देंगे? क्या मिला है आपको? कोई नहीं? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो और 60 साल का रिकॉर्ड देख लो। 60 साल में एक परिवार का ही उत्थान हुआ है और 10 साल में देश का उत्थान हुआ है। जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे हम 11वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। और मोदी जी का वचन का मतलब पूरा वचन होने का वचन हैगा। तो मोदी जी के कार्यों से खुश हैं आप? 100%। और मैं नहीं खुश हूँ। आपके देखना 400 प्लस जो बोल रहे हैं, और ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, ये देश की जनता बोल रही है। 400 प्लस तो अभी बोल रही है, अभी तो 1.5 महीना चुनाव में हैगा, 450 तक का पहुँचेगा, आप देख लेना। कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस है कहाँ? और कांग्रेस के बारे में बोल के अपना मुंह क्यों गंदा करें? कांग्रेस है कहीं? लगता है आपको कहीं कांग्रेस है? ये पूरा विपक्ष 40 को पार करने की सोच रहा है और मोदी जी 400 को पार करने की सोच रहेंगे। मतलब ये 40 के लिए लड़ रहे हैं पूरा विपक्ष कि हम 40 की तरफ हम 40। कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत प्रलोभन दे रही है, नौकरियों का दे रही है, तरह तरह के। इनकी दादी, इनके नाना सब चले गए देश को, इसको धरती को छोड़ के। गरीबी हटाएंगे, गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए साल में देने का राहुल गांधी जी ने कहा। को गरीब बनाया किसने है? इस देश को गरीब बनाने वाली कांग्रेस थी। जब हमारा जो पुराना इतिहास देखोगे तो हम सोनी चिड़िया क्यों कहते थे? पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान को सोनी चिड़िया कहने का कारण था क्योंकि हम हर चीज़ में उन्नत थे। और अब देख लीजिए, जब कांग्रेस आई, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सब एक ही थाली के थे। ये इन्होंने कहाँ हमारे देश को छोड़ाएगा? हमारा देश कर्जदार बन गया। लेकिन अब दोबारा देख लीजिएगा, अब वही पिछले 10 साल के रिकॉर्ड देखें। जैसे अभी बाबूजी ने कहा, पहले देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं होती थी, अब देश के आम नागरिक की इज्जत होती है विदेश में। भाई साहब किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में बीजेपी ने बहुत लोगों को जिंदगी दी है, बस इस करके। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया? केजरीवाल तो बसों में फ्री चला रहा था और आटा खुद बिकवा रहा था, यहाँ पे खड़ा होकर गेहूँ ब्रेक करवा रहा था। कहो तो मैं साक्षात गवाह हूँ। किसको वोट देंगे भाई साहब इस बार? बीजेपी को ही देंगे जी। केजरीवाल से नाराज हैं क्या आप? नहीं, नाराज तो खैर नहीं है, लेकिन उसके घपलेबाजी बहुत हो चुकी है, इस बार उससे हट गए हम। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं। नहीं, ये तो दे दिया उनने, जब तो जेल में पड़ा हुआ है। जी, हम और लोगों से भी बात करते हैं।
कैसा चुनावी मंजर रहने वाला है उत्तर पूर्वी दिल्ली? बहुत बढ़िया बीजेपी जीतेगी 100% जीतेगी बीजेपी दोनों तरफ से 7 सीट बीजेपी की आएंगी दिल्ली के तो 7 सीटें बीजेपी की आएंगी। बीजेपी की तरफ रुझान क्यों है कि क्या वजह है? अरे बढ़िया प्रधानमंत्री मिल रहा है इससे अच्छा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा बताओ मिलेगा से नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में पूरी इंडिया में सब जगह जय जयकार हो रही है इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। इस बार किसको मतदान करेंगे आप? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी के केजरीवाल से खुश नहीं है? केजरीवाल ने करा क्या है? ये तो आप बताइए, आम जनता है आप है, हमें क्या पता। आप बताइए क्या कुछ मिला है आपको केजरीवाल के शासन? वो ऐसी नीति लाया है जिससे लोगों को नुकसान ही हुआ है। दारू नीति ले आया, अभी बिजली फ्री जो बिजली है इसका भी वो चार्ज बहुत लेता है, 200 रीडिंग के बाद पूरा चार्ज होता है। और जो ये दुकानदार भाई हैं ये भी हमारे भाई हैं, दुकान कोई अमेरिका से खोलने नहीं आया, दुकानदार भी हिंदुस्तान के हैं, इनसे डबल ट्रिपल चार्ज ले रहा है ये कमर्शियल मीटर का। वो तो कह रहे हैं ईमानदार हैं। ईमानदार होता तो जेल में थोड़ी ना होता भाई साहब। इसकी एक एक टीम करप्ट है और क्रिमिनलों से भरी हुई है। जहाँ जहाँ टॉप क्रिमिनल है इसने उनको जाके टिकट दी है, उनको अपनी पार्टी में रखा है और ये खुद एक डकैत है। ताहिर खान ने वो जेल में गया, वो आम आदमी पार्टी का है ताहिर खान, बंद हुआ झगड़े में, झगड़ा कराया उन्हें। इस बार क्या कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में चुनावी मंजर? चुनाव बीजेपी 7 सीटों पे दिल्ली में 7 सीटों पे बीजेपी आएगी। आप किसको दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी का विकास बोल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आप रोड देख लो, कोई सा भी रोड देख लो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, रोड बोल रहे हैं और हर पब्लिक को दिख रहा है। जब आप जाते हो तो सारे रोड तुम्हें बढ़िया मिलेंगे। और मोदी जी जैसा नेता ना होगा ना आएगा कभी, और बहुत ही बढ़िया काम करा है। जो ये रोड के मामले में हम लोग खुश हैं। कहीं भी जाना हो तो रोड घंटों का सफ़र मिनटों में, कहीं पर भी एक्सप्रेस वे बढ़िया बने, सारे देख लो, द्वारका वाला सब बना है। मोदी जी ने बहुत काम करा है इन 10 सालों में, और आने वाले 5 सालों में और काम होगा। हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 पे पहुंचेगा। केजरीवाल से नाराजगी क्या वजह है आप? केजरीवाल से नाराजगी दारू पे, और जो वादे किए वाईफाई के वो पूरे नहीं करे, स्कूलों में काम नहीं करा, और मोहल्ला क्लिनिक पे बोले तो मोहल्ला क्लिनिक बंद रहती थी, कोई काम नहीं करा केजरीवाल ने। केजरीवाल से पब्लिक नाराज है। अगर केजरीवाल ने ये घोटाला करा दारू वाला, अभी जल बोर्ड का ये पानी का इसमें भी घोटाला करा है, केजरीवाल भ्रष्ट है। कांग्रेस भी भ्रष्ट है दोनों। इन्होंने बोला था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, फिर गठबंधन करा, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा। यहाँ पर कन्हैया कुमार को उतार दिया मनोज तिवारी जी के सामने, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा। जो जेएनयू में नारे लगाता है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो भी हिंदुस्तान में आके लड़ रहा है चुनाव। इसको कोई अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। केजरीवाल हमेशा कांग्रेस की बुराई करता है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको मतदान करेंगी? इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ भाजपा आएगी पूरे भारी बहुमत से, और भाजपा की वोट दिया जाए। भाजपा को वोट देने की क्या वजह है? किस वजह से आप भाजपा को वोट दे रही हैं? कोई दिखाई दे रहा है उन्होंने क्या नहीं किया। मोदी जी ने सारे कार्य करे, और नारियों के लिए, हर किसी के लिए उन्होंने सभी कुछ तो किया है, तो क्यों ना उनको वोट दी जाएगी। राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे, वो अभी बोल रहे हैं, अभी मैनिफेस्टो में के लिए। हाँ, तो वो वोटिंग और उसके लिए लालच लोगों को, वरना पहले कहाँ थे राहुल गांधी जी? पहले कहाँ थे वो? पहले नहीं थे ना कहीं। आम आदमी पार्टी, मैं उसका कोई उस बंदे के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। वो जेल में ही बहुत सही है और वहीं रहे। क्यों? वो तो कहते हैं वो ईमानदार हैं और उनसे ज़्यादा ईमानदारी किसी में नहीं है। आप कह रहे हो उनके बारे में बात नहीं? कोई भी उनका एक भी वो नहीं लग रहा कि ईमानदार है। उन्होंने क्या किया? ईमानदारी की ना उन्होंने। अपना कोरोना के टाइम में अपना महल बनाया, करोड़ों रुपया खाकर, शीश महल है ना, उसने अपने लिए किया जो भी किया, और अपनी वैसी टीम चुनी खाने। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? महिलाओं के लिए कुछ नहीं करा, फ्री बस दी, और उसमें भी और उनकी बहुत, वो हमारी अध्यक्षा जी बताती हैं 2 काम उन्होंने बहुत अच्छे करे। ये हमारे अध्यक्षा जी। महिलाओं के लिए क्या किया केजरीवाल ने? बहुत अच्छे काम किए। 2 ही काम अच्छे लगते हैं बस उनकी जनता को ना, एक तो बहनों को फ्री की सवारी बस में, और जीजा को फ्री की दारू। और कौन सा काम अच्छा किया कोई मुझे बता दे। और महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। इस बार किसको वोट देंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ। आप किसको देंगे? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमें उनके लिए लड़ना है। उनके लिए लड़ना है आपको? हाँ। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। केजरीवाल को क्यों नहीं? वे अच्छे काम नहीं करते। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार? ये पूछने वाली बात नहीं है। हमारे बेटे को जिसने बिगाड़ा केजरीवाल ने, और हम कितना रोते हैं, हमारी बहुएं रोती हैं, तो ऐसे का तो नाम ही मत लो, मोदी जी का नाम लो। कि जो हम
बड़ी बूढ़ी क्या ध्यान देते हैं, हमारी बहन बेटी का ध्यान देते हैं। और कभी भी पहले कितना बलात्कार होता था और अब बता दो सबका ध्यान देते हैं, सबका ध्यान देते हैं। क्यों देते? कि इसलिए मोदी जी को मैं जितनी भी मेरी बहनें बाप भाई सबको कहूँगी चलो मोदी जी को वोट देने, क्योंकि हमारे बच्चों को ध्यान रखेंगे। वो राम का भगवान का अवतार लेके आए हैं, इसलिए मैं माँ कह रही हूँ। मैं बस मोदी जी के कार्यों से आप बहुत खुश हैं? मैं इतनी खुश हूँ जैसे माँ अपने बेटे से खुश होती है ना, इस तरीके से खुश हूँ कि एक भगवान ने ऐसा माँ ने लाल दिया है कि हम सबका ध्यान देने वाला ज़मीन पे उतरा है। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा, तो नाम ही मत लो, नहीं लो। क्यों, क्या हो गया? नहीं, उनका नाम मत लो। बहरे हो रहा है मेरे कान, मेरे को सुनाई नहीं आ रही है। मोदी जी के बारे में जितना मर्जी बोलो, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करा है। राहुल गांधी है? अरे वो तो कुंवारा फिर रहा है। अगर अच्छा होता तो शादी ना कर लेता। वो क्या करेगा हमारे देश का? हाँ, बेकार है उसके बारे में बात करना। कोई बुढ़िया हो मैं उसकी शादी करा दूंगी, बैठ जाएगा चैन से आराम से। हाँ, कोई बात नहीं। वो बुढ़िया अपने आप बस, इससे ज़्यादा नहीं दे रही मैं इंटरव्यू। चलिए और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं भाई साहब, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी क्यों? आप तो युवा हैं, क्या वजह है कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं आप? सर डिफेंस और अटैकिंग हर चीज़ में सुधार हुआ। पिछले 100 सालों में आप देख रहे थे हमारा डिफेंस कहाँ था जब से देश आज़ाद हुआ था, और अब आप देख रहे हैं जब से बीजेपी आई है कितना अच्छा हो चुका हमारा डिफेंस। 3rd नंबर पे आता है जीडीपी, 3rd नंबर पे आती है, इकोनॉमी हमारी बढ़ती आ रही है। और क्या चाहिए हमें? केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे? केजरीवाल जो कर रहा था वो केजरीवाल ने 2 चीज़ अच्छी करी, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन के ऊपर, जिससे मुझे ही फ़ायदा मिला। CBSE बोर्ड भी बहुत अच्छा करा, जो काम उनने अच्छा करा। ईमानदार हैं वो? ईमानदार तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो उनने काम अच्छा करा उसको हम बिल्कुल दोहराएंगे। बिल्कुल अच्छा काम करा, लेकिन उसके गलत काम ज़्यादा है। जैसे ठेके खुलवा दिए हर कहीं, बहुत भी और चीज़ें गलत करी। उन्होंने शीश महल बनाया करोड़ों रुपए लगा के। इससे अच्छा जो मतलब हमारे यहाँ के स्कूल्स हैं इसमें भी ध्यान दे सकता हूँ। उन्होंने खाली नेशनल वाले स्कूल पर ध्यान दिया, अच्छे इलाकों में। जो बेकार इलाकों में स्कूल्स हैं उसमें ध्यान नहीं दिया। इस बार कैसा चुनावी मंजर है उत्तर पूर्वी दिल्ली में? भैया सारे लोगों में मोदी सरकार आ रही है, मोदी सरकार को चाहते हैं। हर बंदा मोदी मोदी पुकार रहा है, चिल्ला रहा है मोदी आए, और दूसरा बंदा ना आए, ताकि मोदी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। बाहर के स्टेट में देख लो, सड़कें बनवाई हैं, बहनों को उज्ज्वला के सिलेंडर दिलवाएं, सड़कें बनवाई हैं, नल जल से नल, टॉयलेट, ये सब काम करा है। किसने करा आज तक? किसी भी। केजरीवाल भी तो फ्री में पानी दे रहे हैं, कहते हैं वो, उनका दावा है उनकी सरकार का। हाँ, उनकी सरकार का बोतल भी फ्री दे रहा था तो शराब, और अब शराब दे दे के वो वहाँ पहुँच गया। हाँ, उनका क्योंकि मोदी ने वो काम करके दिखाया है जो दूसरा आदमी नहीं करेगा। हमारे साथ एक महिला और भी हैं, उनके बारे में हम उनसे भी बात कर लेंगे। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी को देंगे वोट तो, पर ठेका बंद कराए सारे। तो मोदी ये तो राज्य सरकार का, ये तो केजरीवाल ने खुलवाए हैं। हाँ, तो ये बंद कराओ ना, हम तो केजरीवाल उसको ही वोट देंगे, मोदी जी को ही। मोदी जी के कार्यों से खुश हैं आप? नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने बता दिया सारा। वह एक ही बात है हमारे दोनों की। जी, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। इस बार किसको वोट देंगे? सर हमारा तो मत ये है कि जो अगर हिंदुस्तान में जो आदमी रहते हैं, भारतवर्ष के वासी हैं, अगर इस देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। अगर इस देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। कांग्रेस नहीं बचाएगी? नो। आम आदमी पार्टी? नो एनी पार्टी विल डू दिस वर्क। ओनली मोदी कैन डू दिस वर्क। सेफ्टी, राष्ट्रीय सेफ्टी इन द पोजीशन ऑफ मोदी। मोदी जी के किन कार्यों से आप खुश हैं? वो हर कार्य बढ़िया कर रहे हैं। कौन सा कार्य उन्होंने बढ़िया नहीं किया? केजरीवाल जी? देश को केजरीवाल जी सबके सामने जो दिखाई दे रहे जो कर रहे हैं केजरीवाल जी, जो किया है उन्होंने। अगर ना किया होता तो क्यों भुगतते? इसको भुगत रहे हैं ना, करनी तो भुगतनी पड़ती है। अगर नहीं करते तो कोई झूठ थोड़ी एलिगेशन लगा सकते हैं। इतनी बड़ी ये ईडी वगैरह जो है, ये ईडी जो इतनी बड़ा जो एलिगेशन लगाया है, दिस इज राइट, करेक्ट। और लोगों से भी हम बात करेंगे। इस बार किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी की योजनाओं का कुछ लाभ मिला है आपको? सारे लाभ ही लाभ हैं। क्या मिला है? सब कुछ मिला है। खाना खा रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, और क्या, और इससे ज़्यादा और लाभ क्या चाहिए? केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे? केजरीवाल को इसी वजह से नहीं देंगे, अब ये आपके सामने है ही सब कुछ।
दिखाई दे रहा है केजरीवाल के साथ। इन्होंने क्या है, मतलब आप बताएं, खुल के बताएं। क्या खुल के बताए, तो शराब देखो, शराब के बारे में सारा वो कुछ ठीक है, एक बोतल के साथ 2 बोतल दे दी, बताओ बच्चे बिगड़ गए हमारे। केजरीवाल जी तो कहते हैं ईमानदार हैं वो। ईमानदार जब थे, अब तो देख लो, अब आपके सामने सब अंदर ही हैं वो तो। फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से जन के मन में आपने देख लिया होगा लोगों ने क्या कहा है। फिलहाल जन के मन में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी अन्य लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।